नमस्ते बच्चों। कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 1 के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 1 का दूसरा पाठ पृथ्वी का घूमना, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 में इस पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त की है। आज भाग 3 में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, परंतु ये दोनों परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। अतः सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सदैव एक ही सीधी रेखा में होंगे, ऐसा नहीं है। चित्र को ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं ये बीच वाला गोल सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है। परिक्रमण करने का अर्थ होता है चारों ओर घूमना। तो ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो छोटा गोल है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, अर्थात पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, वह चंद्रमा है। इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। सूर्य एक ही जगह पर स्थित है, लेकिन पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और साथ ही साथ चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है। अब आप ये दो बड़े गोल देख रहे हैं जो सफेद लाइन से, सफेद रेखा से खींचे हुए हैं। यहाँ पर ये चंद्रमा का जो कक्षा है, परिक्रमण की कक्षा है, वह सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा से प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करने का अर्थ होता है एक दूसरे को काटना। देखो ये आगे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक गोल बड़े वाले गोल को काट रहा है। तो इस प्रकार यह परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरे को काटती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी हमेशा एक सीधी रेखा में आए। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। परंतु ये दोनों परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरी को प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात ये दोनों परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरे को काटती है। अतः सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सदैव एक ही रेखा में होंगे, ऐसा नहीं है। सचिन अनम्यूट करो। सचिन अनम्यूट करो। सचिन, हाँ पढ़ो इसे। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है, परंतु परिभ्रमण नहीं, ये सचिन देखकर पढ़ो। हाँ? देखकर पढ़ो, वो परिक्रमण है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, परंतु ये दोनों परिभ्रमण कक्षाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती है। अंत सूर्य की चंद्रमा तथा पृथ्वी सदैव एक ही सीधी रेखा में होंगे, ऐसा नहीं होता। वेरी गुड। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, परंतु ये दोनों
परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरी को प्रतिच्छेदित करती है, अतः यह जरूरी नहीं है कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी हमेशा एक ही सीधी रेखा में होंगे। चलिए पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, मैं एक बार पढ़ रहा हूं। चंद्रमा किसका परिक्रमण करता है? मैं जिसे पूछूंगा वो अनम्यूट करेंगे। प्रश्न सुनिए, चंद्रमा किसका परिक्रमण करता है? पवन अनम्यूट करो। पवन राजभर अनम्यूट करो। सर किया। हाँ, अब प्रश्न का उत्तर दो। चंद्रमा किसका परिक्रमण करता है? चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है। वेरी गुड, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है, शाबाश। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी किसका परिक्रमण करती है? पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है। वेरी गुड, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है। पवन, तुम बता सकते हो कि परिक्रमण करने का अर्थ क्या होता है? परिक्रमण करना मतलब क्या? देखो चित्र में आप देख रहे हो कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण कर रही है, अर्थात पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूम रही है। हाँ, आजू बाजू नहीं, चारों ओर घूम रही है। ठीक है, परिक्रमण करने का अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर घूम रही है। वेरी गुड पवन, म्यूट करो। चलिए आगे देखें। सचिन यहाँ ध्यान दो। हमें पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठभाग का पृथ्वी की ओर का केवल आधा भाग दिखाई देता है, अर्थात पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है। दाहिनी ओर दिया हुआ चित्र देखिए, आप देख रहे हैं कि चंद्रमा की जो आंख बनी हुई है, चंद्रमा का चेहरा दिख रहा है कार्टून वाले चित्र में। हाँ, आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की ओर से देखने पर, अगर आप यहाँ पृथ्वी पर हो, ठीक है, हम सब पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखने पर चंद्रमा का देखिए चेहरा ही सिर्फ दिख रहा है यहाँ कार्टून में। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की ओर से देखने पर, पृथ्वी पर से देखने पर हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, हमें चंद्रमा का पृथ्वी के सामने वाला जो हिस्सा है, वही हिस्सा चंद्रमा का हमें दिखाई देता है। पवन आप पढ़िए। हमें पृथ्वी से चंद्र के पृष्ठ भाग का पृथ्वी के और का केवल आधा भाग दिखाई देता है, अर्थात पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है। वेरी गुड, तो इस प्रकार देखिए जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, पृथ्वी से देखने पर हमें चंद्रमा का एक ही भाग, जो कि पृथ्वी के सामने वाला है, पृथ्वी की ओर वाला है, वही भाग हमें दिखाई देता है। प्रिंस आप अनम्यूट करो। चल प्रिंस, पहले प्रश्न का उत्तर दो। प्रिंस अनम्यूट करो। सचिन अनम्यूट करो। हाँ, वेरी गुड सचिन। अब प्रिंस को उत्तर देना है। प्रिंस प्रश्न ध्यान से सुनो, देखो स्क्रीन पर।
हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल डैश भाग ही दिखाई देता है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल डैश भाग ही दिखता है। परिभ्रमण सर। ठीक है, यहाँ खाली स्थान में क्या परिभ्रमण। उत्तर आएगा? परिभ्रमण। नहीं प्रिंस, फिर से कोशिश करो, ऊपर देखो, ऊपर जो लिखा हुआ भाग है उसे पढ़ो, आपको उत्तर मिलेगा। हमें सर मैं पढ़ूं? नहीं, सर आधा। नहीं, आप पढ़ो पहले, ऊपर क्या लिखा है पढ़ो। प्रिंस जोर से पढ़ना शुरू करो। सचिन उसे बताओ मत, उसे पढ़ने दो। ओके टीचर। प्रिंस बच्चा, कोई डरने की बात नहीं है, ऊपर जो लिखा हुआ है ना उसे मेरे साथ पढ़ते हुए चलो। हमें पृथ्वी से का पृथ्वी और हाँ आधा भाग दिखाई देता है। हाँ, वेरी गुड। अर्थात पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग नहीं दिखाई देता। एक भाग ही दिखता है, तो खाली स्थान में क्या आएगा? एक भाग। वेरी गुड, उत्तर मिला हमें कि हमें एक भाग ही दिखाई देता है। शाबाश प्रिंस। प्रिंस कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ पढ़ो। ठीक है, उत्तर गलत आएगा तो हम उसे सुधारेंगे, लेकिन उत्तर देना है। हाँ हाँ सर। चलो म्यूट पर जाओ। आगे देखिए, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह पृथ्वी से हमें दिखता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, अर्थात चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा पर सूर्य का उजाला पड़ता है, इसी के कारण वह पृथ्वी से हमें दिखता है। पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का कोई भाग हमें नहीं दिखता। अब यहां ध्यान से सुनिए, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से पृथ्वी से हमें वह दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात अर्थात पूनम की रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखाई देता है। ठीक है, ये पहला चित्र देखो। पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि चांद कैसे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते पूरा गोल हो जाता है। जिस रात को ये चांद आपको पूरा गोल दिखाई देता है वह पूर्णिमा की रात होती है, और पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी के सामने वाला हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, अब ये नीचे वाला चित्र देखो। ठीक है, नीचे वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये चांद के ऊपर का प्रकाशित भाग केवल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यह भाग धीरे 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 कम होता जाता है, और जिस रात चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता वह रात अमावस्या की होती है। तो अमावस्या की रात को चंद्रमा का हमें कोई भी भाग दिखाई नहीं देता।
कृष्णा अनम्यूट करो, आप पढ़ो यह। चंद्रमा प्रकाश नहीं, चंद्रमा के पूरे के धीरे धीरे प्रकाश कृष्णा, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, आएगा। हाँ, धीरे धीरे। पड़ा के प्रकाश पड़ने कारण के कारण वह पृथ्वी पृथ्वी से हमें दिखता है। पूर्णिमा के रात में हमें हमें चंद्रमा के का का पृथ्वी का की और वेरी गुड, और वाला पूरा भी भाग दिखता है। अमावस के दिन चंद्रमा का कोई भाग हमें नहीं दिखता। वेरी गुड, ठीक है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह पृथ्वी से हमें दिखता है। पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का कोई भाग हमें नहीं दिखता। कृष्णा, आप सीधे बैठ जाओ। प्रश्न पहला, किसका प्रकाश पड़ने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है? सचिन, अनम्यूट करो सचिन। पहले प्रश्न का उत्तर दो। किसका प्रकाश पड़ने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है? कौन सर? सर मैं क्या प्रिंट? सचिन दो उत्तर। इसका प्रकाश पड़ने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है। उत्तर ढूंढ रहे हो सचिन? हाँ सर, प्रकाश पड़ने के कारण हमें पृथ्वी से पूर्णिमा चंद्रमा दिखाई देता है। नहीं, फिर से पढ़ो, फिर से उत्तर ढूंढो। प्रश्न क्या है उसे समझो। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण। हाँ, अब बताओ कि किसका प्रकाश पड़ने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है? सूर्य। अब पूरे वाक्य में उत्तर दो। प्रकाश पड़ने के कारण हमें किसका प्रकाश? सचिन रुको, तुम सिर्फ सेंटेंस पढ़ रहे हो। किसका प्रकाश पड़ने के कारण चंद्रमा दिखाई देता है? सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है। वेरी गुड। सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है।
म्यूट पर जाओ सचिन। पवन, दूसरा प्रश्न देखो, ध्यान से सुनो। किस रात हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखाई देता है? किस रात हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखाई देता है? पूर्णिमा सर, हाँ बोलो। पूर्णिमा की रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी के और वाला पूरा भाग दिखाई देता है, शाबाश दिखता है। शाबाश। पूर्णिमा की रात हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखाई देता है। चलिए आगे देखें। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। अर्थात पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चांद का पृथ्वी से दिखने वाला जो भाग है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह पुनः क्रमशः बढ़ता जाता है। इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा। देखिए अब ये पूर्णिमा हो गई, पूरा चांद है, ठीक है। अब पूरे चांद के बाद धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाशित भाग कम होने लगता है। ये कम हुआ और अब पूरा चांद गायब हो गया, मतलब अमावस्या हो गई। फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक वह फिर देखिए अब ये फिर बढ़ने लगा और फिर पूर्णिमा आई। तो इस प्रकार पूर्णिमा से मतलब जिस रात को चांद पूरा दिखाई देता है वहां से लेकर जिस रात को चांद दिखाई नहीं देता, ठीक है, उस रात तक पृथ्वी से चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक फिर से वह बढ़ता जाता है। ठीक है, ये बगल का चित्र देखो, ध्यान से देखो। ये पूरा चांद हो गया, अब घटने लगा, फिर पूरा गायब हो गया और फिर वापस से धीरे धीरे उस पर उजाला पड़ने लगा और फिर पूर्णिमा आई। तो चंद्रमा का ये जो भाग है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, इस भाग को जो क्रमशः घटता और बढ़ता भाग होता है इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। पवन आप पढ़ो अब। पूर्णिमा से अमावस तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमश घटता जाता है। घटता जाता है। घटता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह पुनः क्रमशः सही पढ़ रहे हो? वापस से पढ़ता हूँ सर। ओके। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमश घटता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह क्रमश
बढ़ता जाता है। इसे इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। वेरी गुड। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देखें। प्रश्न है, चंद्रमा के घटते बढ़ते भाग को हम डैश कहते हैं। आपको खाली स्थान भरना है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। चंद्रमा के घटते बढ़ते भाग को हम डैश कहते हैं। आपने अभी पढ़ा कि पूर्णिमा से चंद्रमा तक उसका प्रकाशित भाग घटता जाता है, फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक प्रकाशित भाग बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा के इस घटते बढ़ते भाग को डैश कहते हैं। हाँ पवन उत्तर दो। पवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करो और उत्तर दो। सर आ रही है। हाँ, उत्तर बताओ क्या होगा? चंद्रमा के घटते उत्तर मिल रहा है पवन? हाँ सर ढूंढ रहा हूँ। हाँ, अगर पढ़ रहे हो तो जोर से पढ़ते जाओ। सर मैं बोलूं? नहीं, रुको, पहले पवन को बोलने दो। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्र का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटना जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह पूर्ण प्रकाश बढ़ता जाता है। इसे ही हम चंद्रमा कला। अब बताओ, चंद्रमा के घटते बढ़ते भाग को हम क्या कहते हैं? ही हम चंद्रमा की कला कहते हैं। वेरी गुड, वेल डन पवन। चंद्रमा के घटते बढ़ते भाग को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमास और तिथियां। अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिनों की कलाएं तुमने देखी है। अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं। इस पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। देखिए, आप ये चित्र में देख रहे हैं कि पहले चांद पर रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात अमावस्या है, और अमावस्या से पूरा चांद होने में, मतलब पूरा चांद दिखाई देने में 14 से 15 दिन लगते हैं। इन 15 दिनों के काल को पखवाड़ा कहते हैं। और जब चंद्रमा का भाग प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, उस पखवाड़े को, उस 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। फिर से सुनिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिनों की कलाएं आपने देखी है। अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं। इस पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। सचिन, अनम्यूट करो। हाँ, चलिए पहला प्रश्न देखिए, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? सचिन उत्तर बताओ। अमावस्या पूर्णिमा तक की 15 दिनों की कलाएं तुमने देखी है। अमावस्या पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं। इस पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। वेरी गुड। अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं।
इस पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शाबाश। अंकल हम लोग म्यूट पर जाओ। आगे है, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का पृथ्वी की ओर का प्रकाशित भाग क्रमशः घटने लगता है। चित्र में देखिए, शुरू में पूरा चांद दिखाई दे रहा है, ये पूरा चांद है, और फिर पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला प्रकाशित भाग घटने लगता है। ठीक है, और 14-15 दिनों के बाद पुनः अमावस्या आती है, अर्थात चांद हमें दिखाई नहीं देता। इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पवन अनम्यूट करो। हाँ, आपका वीडियो शुरू करो पवन। वेरी गुड। पवन, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? अमावस्या आती है, इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। हाँ, लेकिन ये अधूरा उत्तर दिया। पूरा उत्तर क्या होगा कि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का पृथ्वी की ओर का प्रकाशित भाग घटने लगता है, और इस कालावधि को 14-15 दिन लगते हैं। 14-15 दिन के बाद पुनः अमावस्या आती है, और इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। अच्छी कोशिश की आपने पवन। क्या? आगे देखिए, एक अमावस्या से अगली अमावस्या की कालावधि लगभग 28 से 30 दिनों की होती है। इस कालावधि को चंद्रमास कहते हैं। मतलब एक बार अमावस्या आ गई, उसके बाद अगली बार फिर अमावस्या आने की स्थिति को चंद्रमास कहते हैं। अर्थात एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या, अगली बार अमावस्या आने की कालावधि 28 से 30 दिनों की होती है। इस कालावधि को चंद्रमास कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक अथवा पूर्णिमा से अमावस्या तक के प्रत्येक दिन को चंद्रमास की तिथि कहते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में, देखिए जब चांद दिखाई नहीं देता वह अमावस्या हुई। ठीक है, ये अमावस्या से फिर अमावस्या। ठीक है, फिर अमावस्या से अमावस्या की कालावधि 28 से 30 दिनों की होती है, और इस कालावधि को चंद्रमास कहते हैं। सचिन, प्रश्न का उत्तर दो। चंद्रमास किसे कहते हैं? अनम्यूट करो। हाँ, आप बोलो। एक अमावस्या से अगली अमावस्या की कालावधि लगभग 28 से 30 दिनों की होती है। इस कालावधि को चंद्रमास कहते हैं। अमावस्या पूर्णिमा बस तक की बस उत्तर दे दिया। तुम पूरा क्यों पढ़ रहे हो? जहां तक उत्तर है उसी वहां तक ही पढ़ना है, सिर्फ उत्तर देना है ना। फिर से दो उत्तर। एक अमावस्या अगली अमावस्या की कालावधि लगभग 28 से 30 दिनों की होती है। इस कालावधि को चंद्रमास कहते हैं। वेरी गुड। ध्यान से देखो, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा, यह काल जो है, यह पखवाड़ा, यह 15 दिनों का जो समय है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो काल होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष धन कृष्ण पक्ष, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिलाने पर चंद्रमास बनता है। एक मास, एक महीना बनता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक के काल को शुक्ल पक्ष कहते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक के काल को कृष्ण पक्ष कहते हैं,
और शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों को मिलाकर एक मास अर्थात एक चंद्रमास बनता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के सत्र में यहीं तक। आज जो हमने सीखा उस पर आधारित प्रश्न आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है और फोटो खींचकर ग्रुप में भेजना है। कल फिर जो विषय होगा समय सारणी के अनुसार उसकी पढ़ाई सुबह 9 बजे करेंगे।